So first of all, let's be real for a second. The reason you click this video is कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें ऐसा लग रहा है कोई कमी है या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुमने सारा कुछ ख़राब कर दिया है, सारा कुछ उस तरह नहीं जा रहा जिस तरह तुम चाहते थे, या फिर कोई ना कोई मसले खड़े हुए हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। और द ट्रूथ इज़ कि यू आर लकी कि एटलीस्ट यू आर रियलाइजिंग दिस, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ improving your life, के realizing के there's something wrong right now, realizing के you don't want this, realizing के you need to change something। ठीक, सबसे पहला स्टेप तो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, टू रियलाइज कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है एंड टू कम ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड टू फाइंड सोल्यूशन फॉर इट। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस। उसके बाद बात की जाए कि किस तरह अपनी ज़िंदगी को फिक्स किया जाए, तो ये ऑब्वियसली एक छोटी सी बात नहीं है कि मैं उसको 5-10 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर सकूं। इसलिए आई थिंक ये एक पहला पार्ट होगा इस वीडियो का। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को 10 मिनट से कम रखूं और इसको 2-3 पार्ट से बनाया जाए ताकि कंप्लीट बात की जाए इस बारे में, ताकि मेरे लिए भी आसान हो डिस्कस करना, ताकि तुम लोगों को समझना आसान, और होपफुली इन वीडियोस के ज़रिए तुम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को कुछ हद तक बेहतर बना सको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे इस चैनल का, मेरी इन वीडियोस का यही मकसद है। तो अगर तुम यहाँ पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा इंशाल्लाह, और होपफुली तुम लोगों को एडवाइस देता रहूँगा किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह अपने आप के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए अपनी लाइफ को लेवल अप किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुमने ये रियलाइज़ कर लिया है कि तुम्हारी ज़िंदगी उस तरह की नहीं है जिस तरह तुम चाहते हो, और तुम उसे फिक्स करना चाहते हो। ठीक, सबसे पहले तो ये स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है ये रियलाइज़ करना कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी नीचे जा रही हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बुरे वक्त आ सकते हैं, तुम्हारी फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली कोई ना कोई बुरे हालात चल रहे हो सकते हैं। एंड इवन दो इट माइट नॉट बी योर फॉल्ट, इवन दो तुम्हारा कसूर ना हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तुम बुरे सर्कमस्टांसिस में हो या फिर किस्मत की तरफ से कुछ भी चल रहा हो, इट्स नॉट योर फॉल्ट। बट सबसे पहला स्टेप और सबसे पहले रियलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट इस सिचुएशन को डील करने के लिए, वो ये है टू रियलाइज के इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन, फिक्स इट, टू अंडरस्टैंड इट एंड टू इम्प्रूव योर लाइफ। क्योंकि और कोई आके तुम्हारी ज़िंदगी में हेल्प नहीं करेगा। मैं यहाँ बैठ के तुम्हारी ज़िंदगी को ठीक नहीं कर सकता, इस वीडियो को देखने से तुम्हारी ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकती। द ओनली एंड ओनली स्टेप दैट कैन इम्प्रूव योर लाइफ इज़ टू एक्चुअली टेक एक्शन ऑन द थिंग्स आई एम अबाउट टू टेल यू। और मैं ऑब्वियसली इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मैं काफ़ी सारे पिछले 1-2 साल में सेल्फ इंप्रूवमेंट के ज़रिए, बुक्स पढ़ने के ज़रिए और इस तरह की फिजिकल और मेंटल चीज़ों से गुजर के आज मैं यहाँ बैठ के तुम लोगों को वो चीज़ें बताऊँगा जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। मैं अपने प्रोटोकॉल्स बताऊँगा, किस तरह मैं अपने आप को बुरे टाइम से निकालता हूँ, व्हेन आई एम फीलिंग लो, व्हेन आई एम फीलिंग लाइक शिट, व्हेन आई फील लाइक सब कुछ गलत जा रहा है, व्हेन आई फील लाइक माई लाइफ इज डिजास्टर। वो क्या चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करती हैं, और होपफुली अगर तुम उन चीज़ों को अप्लाई करो, अगर वो स्टेप्स लो, तभी, सिर्फ और तभी तुम्हारी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। सिर्फ इस वीडियो को देखने से या फिर इस वीडियो के बाद 2-3 और वीडियोस को देखने से तुम्हारी ज़िंदगी ठीक नहीं होगी, सिर्फ एक्शन लेने से ज़िंदगी ठीक होगी। और ये पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली है, क्योंकि मैंने भी ये गलती बहुत की है अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में कि मैं वीडियोस देखता रहता हूँ सारा दिन बैठ के, मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, मैं बातें सीखता रहता हूँ, लेकिन मैं अप्लाई नहीं करता। तो अगर तो तुम अभी तक इस स्टेप पे फंसे हुए हो कि तुम काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रहे हो, काफ़ी टाइम से सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहे, तो लेट मी टेल यू क्लियर कट, द ओनली सोल्यूशन टू फिक्स योर लाइफ इज टू टेक एक्शन on what you learn and to improve your life through action, not through learning itself। ठीक है, now that's out of the way। अब बात करते हैं क्या वो एक्शंस हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो तुम्हें उन बुरे हालात से निकाल सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हारे बुरे हालात हैं क्या। किसी के लिए किसी किस्म के कोई बुरे हालात हो सकते हैं। यू कुड बी इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, क्या पता तुम्हारा शावर ना चल रहा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि हमारे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। यू कुड बी इन अ थर्ड वर्ल्ड इन वॉर कंट्री, जहाँ तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो जो बुरे हालात हैं वो हर किसी के लिए डिपेंड करते हैं, हर किसी के लिए अपने लेवल पे उसके बुरे हालात होते हैं। इवन इफ़ यू आर इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अगर तुम्हारे पास सारा कुछ है, खाने पीने के लिए शेल्टर सारा कुछ है, there will still be times कि you'll feel like shit, you'll feel like तुम्हारी ज़िंदगी उस तरह नहीं चल रही। So for the sake of this video, एक्सट्रीम्स की तरफ नहीं जाते कि होपफुली तुम किसी एक्सट्रीम में नहीं हो एंड होपफुली you're living a good life, लेकिन there are some times where you feel like life's not good, it could be better। ठीक, उन टाइम्स पे सबसे पहले you need to realize कि तुम्हारा मसला है क्या। ठीक, इट कुड बी फाइनेंशियल, तुम्हें ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसे कम है, या फिर तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तुम्हारी हेल्थ से रिलेटेड, तुम्हारे फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर तुम्हारे मेंटल ट्रॉमा या फिर मेंटल इमोशंस वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिट डाउन फॉर एन आवर एट लीस्ट विद अ कॉपी, विद अ बुक, विद अ पेन, एंड नोट डाउन क्या तुम्हारे मसले हैं इस वक्त। कट ऑल डिस्ट्रैक्शंस, अपना फ़ोन 1 घंटे के लिए पावर ऑफ करो। इस वीडियो को देखने के बाद एक कॉपी पेंसिल लेके बैठो और लिखो तुम्हारे क्या मसले चल रहे हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कहाँ कहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ कहाँ तुम्हारे सो कॉल्ड मसले हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको तुम फिक्स करना चाहते हो। ठीक,
एक दफ़ा तुम 3, 4, 5, 10, 20, 100 जितने मसले तुम्हारे हैं एक दफ़ा लिख लो। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड स्टेप बाय स्टेप जो मसले हैं तुम्हारे, थिंक अबाउट इट कि उस मसले का क्या हल हो सकता है। पॉजिटिवली उस मसले को देखो, रियलाइज़ करो कि देयर इज़ डेफिनेटली अ सॉल्यूशन फॉर दिस। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होगा कि देयर इज़ नो वे आउट, ठीक। होपफुली देयर इज़ अ वे आउट एंड यू नीड टू फिगर आउट दैट फॉर योरसेल्फ। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के तुम्हें अपना प्रोटोकॉल बता सकता हूँ कि मुझे किस तरह की बुरी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं और मैं क्या उसको डील करता हूँ, जो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन यू नीड टू रियलाइज कि तुम्हारे क्या मसले हैं एंड देन होपफुली मेरे तरीकों के जरिए यू कुड लर्न समथिंग एंड इम्प्लीमेंट इट। मसला अगर तुम्हारे लगता है तुम्हारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, देखो कि क्या क्या तुम्हें इस टाइम तक क्या क्या मसले हल करने हैं। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल किसी किस्म के पैसे नहीं है, द बेस्ट थिंग यू कुड डू इज टू गेट अ जॉब। अगर तुम्हारी हेल्थ बहुत बुरी जा रही है, द बेस्ट थिंग यू कुड डू इज गेट अ जिम मेंबरशिप टुडे, गेट योर डाइट स्ट्रेट, गेट योर फिजिक स्ट्रेट, गेट योर ओवरऑल फिजिकल हेल्थ स्ट्रेट। अगर तुम्हें किसी किस्म की मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, आई वुड सजेस्ट गो इन टू स्टोइसिज्म, यूट्यूब पे वीडियोस देखो या फिर गेट अ बुक विच इज़ इवन बेटर देन यूट्यूब। और स्टोइसिज्म के ज़रिए या फिर इसी साइकोलॉजी बुक्स के ज़रिए अपने आप को गो थ्रू करो, अपने आप को ऑडिट करो, अपने आप को समझो और होपफुली दिस विल टेक अ लॉन्ग टाइम। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम एक हफ्ते में, इसलिए मैंने इस वीडियो में किसी किस्म का कोई थंबनेल इस तरह का नहीं किया कि 7 दिन में ज़िंदगी फिक्स करो या फिर महीने में ज़िंदगी फिक्स करो, एक दिन में ज़िंदगी फिक्स करो। ऐसा नहीं होता। You need to take the action consistently for a long period of time to actually feel something. और तब भी तुम्हें ऐसा लगेगा there is some improvement left. And that's how life works. And the thing is, अगर तुम अपने आप को बुरी situations में, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी डाउन जा रही है, तो there are a few mindsets जो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ, जो मुझे हेल्प करते हैं और मैंने अपनी जर्नल में एक किस्म की डायरी में लिखे हुए हैं। लेट्स गो थ्रू दैट फॉर अ सेकंड। इन माइंडसेट्स को मैंने स्टोइसिज्म से काफ़ी सारी बुक्स पढ़ के, काफ़ी सारी वीडियोस देख के, काफ़ी सारे हाई वैल्यू लोगों से, मार्क मैंसन, हमजा अहमद, एंड्रू टेट, काफ़ी सारे लोगों से उसको डिस्टिल डाउन किया है। ऐसी चीज़ें जो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ और जो मैं अपने आप को होप दिलाता हूँ चीज़ों के जरिए और अपने आप को वापस सीधी तरफ लेके जाना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू रियलाइज कि एवरीथिंग विल बी ओके as soon as you are okay with everything. Listen to that again. Everything will be okay as soon as you are okay with everything. Okay, अगर तुम पैनिक करने लग जाओ बुरी सिचुएशन में, अगर तुम अपने आप को बुरा फील कराने लग जाओ, अगर तुम नेगेटिव थॉट्स की तरफ चले जाओ, तो यू वोंट रियली हेल्प योरसेल्फ। अगर तुम वाकई किसी किस्म का पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हो, यू फर्स्ट नीड टू रियलाइज के इट्स ऑल ऑन यू। यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर इट, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, टू मेक एवरीथिंग लाइक यू वांट इट टू बी। एंड सेकेंडली, अगर तुम किसी किस्म के बुरे हालात से गुजर रहे हो, अगर तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का एक्सीडेंट या फिर कोई अनवांटेड अनलकी चीज़ पड़ जाती है, यू नीड टू रियलाइज एंड यू नीड टू टेल योरसेल्फ कि इट डिड नॉट हैपन टू यू, इट हैपेंड फॉर यू। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा माइंड सेट है। अगर तुम इसको अपने आप को याद दिला सको और बार बार उसको अपने आप के अंदर फिक्स कर सको, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल माइंड सेट टू हैव। हर चीज़ को इस तरह देखो कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रो, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम अ स्ट्रॉगर पर्सन, टू बिकम मोर रेजिलियंट, टू गो थ्रू द हार्ड टाइम्स एंड टू लर्न मोर एंड टू बिकम मोर पावरफुल। क्योंकि वीक मैन बिकम वीकर थ्रू हार्ड टाइम्स, स्ट्रॉन्ग मैन बिकम स्ट्रॉन्गर। अगर तुम हर बुरे सिचुएशन से गुजरते हुए अपने आप को और डाउन करते रहते हो, अपने आप के हालात और बुरे करते रहते हो, देन यू वोंट गेट थ्रू मच इन लाइफ। एंड अगर तुम अपने आप को उस बुरे टाइम से अच्छी तरह निकालते हो, यू लर्न टू टेक एक्शंस एंड यू लर्न टू गो थ्रू इट by being strong, then eventually it will compound and you will become into a high value, into a successful man. थोड़ी सी बात करते हैं किस तरह मैं अपने आप को सिचुएशन से निकालता हूँ। इस तरह मेरे साथ कल हुआ था। I was going through a lot of mental chatter and I was going through a lot of mental negative talk. काफ़ी देर में इस तरह बैठा रहा, काफ़ी देर I felt depressed, लेकिन then मुझे अचानक कुछ हुआ। I remembered all the stuff I've been going through. I remembered all the negative stuff I've went through and dealt with. And I got up, मैंने बाइक उठाया, मैं जिम गया, आई हिट अ सेशन, मैं वापस आया, मैंने हेयर कट कराया, मैं अपने आप को वापस लाइन पे ले गया, आई टुक द एक्शन एंड आई फेल्ट ग्रेट। एंड इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ इन सच अ सिचुएशन कि ऐसा लगता है कि यू आर मेंटली वेरी एग्जॉस्टेड या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुछ दिल नहीं कर रहा, यू फीलिंग डिप्रेस्ड, बेस्ट थिंग यू कुड डू इज टू पावर ऑफ योर फोन, जिम जाओ, 1-2 घंटे का वर्कआउट लगाओ सही सा करके। इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट, दिमाग बंद करो अपना, शट ऑफ द मेंटल चैटर, जिम जाओ, हिट अ सेशन, वापस आकर डाइट खाओ अच्छी सी, बुक्स पढ़ो, एंड आई बेट यू इन 1-2 घंटे के बाद यू विल फील 100 टाइम्स बेटर देन यू वर वाइल अगो। एंड आई थिंक इन सारी वीडियोस का एक अगर समरी निकाली जाए तो सिर्फ यही होगी कि इवन इफ़ यू आर फीलिंग लाइक शिट, डू द एक्शन, डू द गुड वर्क, अपने आप को जिम की तरफ लेके जाओ, अपने आप को मेंटल रेजिलियंस की तरफ लेके जाओ, लर्न मोर, इम्प्रूव मोर, इवन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट। एंड बजाय मोटिवेशन का इंतजार करने के, स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस एंड यू विल रियलाइज के थोड़ी देर में यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर।